पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। हालांकि लगभग यही रवैया इस सरकार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी अपनाया जा रहा है। इनके अलावा इस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुसलमानों व अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी कोई खास अच्छी हालत हमें नजर नहीं आ रही है। और इन सब कारणों से ही पूरे प्रदेश की आम जनता में हर तरफ काफी ज्यादा निराशा व्याप्त है, जिनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ही अब ये सपा सरकार अधिकांश विज्ञापनों व होर्डिंगों आदि पर करोड़ों रुपए खर्च करके कोरी हवाई प्रचार प्रसार का सहारा लेने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ सपा सरकार की इमेज लगातार गिरती जा रही है। किंतु इसके बावजूद भी यदि सपा सरकार का ये विश्वास व दावा है कि उसने अपने सभी चुनावी वायदों को अब पूरा करके दिखा दिया है 3 वर्षों के अंदर, जैसा कि उन्होंने कहा है कि उनका ये विश्वास व दावा है कि उसने अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा करके दिखा दिया है, तो निश्चय ही इसकी अच्छी फसल काटने के लिए फिर समाजवादी पार्टी को बिना कोई देरी किए हुए तत्काल ही इन्हें विधानसभा भंग करके वे मध्यवर्ती चुनाव कराकर यहाँ नया जन आदेश प्राप्त कर लेने की घोषणा कर देनी चाहिए। परंतु हवाई बातें करने वाली ये पार्टी कदापि ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। और अब मैं केंद्र सरकार की नीतियों व कार्यकलापों के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि केंद्र में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को भी बने हुए अब लगभग 10 महीने पूरे हो चुके हैं और इस अवधि में इन्होंने देश व जनहित में किए गए अपने चुनावी वायदों को निभाने की तरफ बहुत कम और यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों में धन्ना सेठों आदि के हितों को ही साधने की तरफ ज्यादा अपना ध्यान दिया है। इसके साथ ही इन 10 महीनों के अंदर इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए इस सरकार ने अभी तक अनेकों नियम व कानूनों में काफी ज्यादा संशोधन भी कर दिए हैं। और खासकर भूमि अधिग्रहण संशोधन जो कानून है, खासकर भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल इस बात का जीता जाता उदाहरण है, जिसको लेकर पूरे देश के किसान लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, वे आंदोलित भी हैं। इसके साथ ही बीएसपी सहित लगभग सभी विपक्ष की पार्टियां भी इस भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खुलकर विरोध में है। हालांकि इसके विरोध में अभी कुछ दिन पहले संसद सत्र के दौरान ही जब विपक्ष ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की अगुवाई में माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए एक पैदल मार्च निकालने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो तब उसमें हमारी पार्टी के सांसदों ने अपने पूर्व के कई खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर और पार्टी हित में इस पैदल मार्च में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को भी ये मालूम है कि जब आज से कुछ वर्ष पहले श्रीमती सोनिया गांधी मेरे खुद के जन्मदिन के मौके पर मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए दिल्ली के बीएसपी केंद्रीय कार्यालय में पहुंची थी, तो तब उसके बाद इसकी आड़ में खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसका यहाँ कुछ समय के बाद होने वाले विधानसभा के आम चुनाव में बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का जानबूझकर ये गलत प्रचार करके फिर इसका राजनीतिक लाभ उठाने का भी पूरा प्रयास किया था। और इनका ये गलत प्रचार उस समय तब थमा जब हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को सभी सीटों पर पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया था, लेकिन फिर भी उस चुनाव में हमारी पार्टी को इसका काफी कुछ नुकसान हुआ था, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब हमारी पार्टी आगे ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे पूर्व की तरह फिर से हमारी पार्टी को खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नुकसान पहुंचे। इसलिए हमने खास तौर से उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के हित को ध्यान में रखकर इनके इस पैदल मार्च में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी वर्तमान केंद्र की सरकार के
भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ नहीं है, अर्थात हमारी पार्टी इसके पूरे तौर से विरोध में है। जबकि किसानों के हित में मैंने दिनांक 19 मार्च को राज्यसभा के अंदर स्पष्ट तौर से ये कहा था कि वर्तमान केंद्र की भाजपा की एनडीए सरकार का भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक किसानों के हित में नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। ऐसी स्थिति में केंद्र की वर्तमान सरकार को इस संशोधित विधेयक को वापस लेकर व इसके स्थान पर सन 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून को ही लागू कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है, आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। दिस इज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, नॉट एन ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पार्टी। वी आर ए मिशन, not for commission.